लाइब्रेरी का आज भव्य उद्घाटन यहाँ पे हो रहा है। नरेंद्र राम पहुंच चुके हैं, उद्घाटन होगा, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हम लोग अंदर आ जाएं। और यह इंटीरियर का भाग है। आज समय देते थे सुबह में 5 से 8 बजे तक, फिर हमको बेतिया ड्यूटी करने जाना होता था। फिर रिजल्ट तो सर हर साल हम देते हैं, लगभग 10-12 हर साल देते हैं रिजल्ट। अभी बिहार पुलिस में 4 हुआ है मेरा रिजल्ट। और अनिल सर सरकारी जॉब में बच्चों का बहुत प्रतिभा हुनर के साथ साथ पढ़ा के उनको सरकारी जॉब दिलाए। तो सर के पास एक इल्म है, एक प्रतिभा है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, किस डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो पूर्वक तैयारी करे तो किसी भी एग्जाम को पार कर सकता है। वो आगे जो भी तैयारी करे ईमानदारी पूर्वक तो कोई सा भी एग्जाम निकाल सकता है। अगर होती रही तो देश और बिहार के अंदर जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें मेरा क्षेत्र जो है सबसे आगे साबित होगा। तुर्कोलिया में शिक्षा से उत्थान संबंधित अगर कोई बात होती है तो मेरा यह लक्ष्य रहता है कि वहां पहुंचे। देख पा रहे हैं यहाँ बैरिया बाजार है और सामने में देख पा रहे होंगे आप कि स्टडी एंड प्ले लाइब्रेरी का आज भव्य उद्घाटन यहाँ पे हो रहा है। इंटीरियर भाग में आएंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या फैसिलिटी है, लेकिन फुल्ली एसी है यह स्टडी एंड प्ले लाइब्रेरी। और यहाँ पर इंजीनियर अनिल सर जो इसके डायरेक्टर हैं वो भी उपस्थित है। उद्घाटन का कार्यक्रम अब से थोड़ी देर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हर्षदी के पूर्व विधायक नरेंद्र राम पहुंच चुके हैं, उद्घाटन होगा, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हम लोग अंदर आ जाएं और इंटीरियर में क्या व्यवस्थाएं हैं वो सब हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सभी को यहाँ पर अंदर है और यह इंटीरियर का भाग है। आज ये इंटीरियर में दिखा दीजिए, फुल्ली एसी है यह लाइब्रेरी। और खास तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई बात होती है, एजुकेशन से संबंधित उत्थान के लिए अगर कोई बात होती है तो मेरा यह लक्ष्य होता है कि वहाँ पर चला जाए और चीज़ों को दिखाया जाए। स्टूडेंट्स भी हैं कुछ और इन लोगों से हम कुछ प्रतिक्रिया ले लेते हैं। उद्घाटन का कार्यक्रम हो रहा है तब तक। क्या नाम है बाबू, कहाँ के नाम है? बबलू अंसर माठवा घर है। क्या नाम है? बबलू किस क्लास में है? अभी BA पार्ट 1 में नाम क्या है ऑनर्स का सब्जेक्ट? सर पॉलिटिकल ऑनर्स है, है पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे जो व्यवस्था हुआ है अच्छा लग रहा है? जी बहुत अच्छा हुआ। अच्छा लग रहा है। मठवा के रहने वाले हैं। उद्घाटन के मौके पर यहाँ पर हर्षदी कपूर विधायक नरेंद्र राम पहुंचे हुए हैं। तुर्कोलिया में स्टडी एंड प्ले फुल्ली एसी लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा है और साथ में इसके डायरेक्टर इंजीनियर अनिल सर हैं, इनसे हम बात करेंगे। कंग्रेचुलेसन है इस उद्घाटन के लिए और ऐसा प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए। थैंक यू। कैसे सोचा है आपके माइंड में कि तुर्कोलिया में इस तरह का लाइब्रेरी कहीं ना कहीं ओपनिंग करना चाहिए? सर एक्चुअल में हम तुर्कोलिया में अनिल सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस का सर 2021 से हम तैयारी कराते हैं। वहाँ पर हम मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए प्रोफेसर के तौर पे। तो बच्चों को मात्र हम सर 3 घंटा का समय देते थे सुबह में 5 से 8 बजे तक, फिर हमको बेतिया ड्यूटी करने जाना होता था। फिर रिजल्ट तो सर हर साल हम देते हैं, लगभग 10-12 हर साल देते हैं रिजल्ट। अभी बिहार पुलिस में 4 हुआ है मेरा रिजल्ट। GD में समझे कि 30+ रिजल्ट है मेरे पास, जिसमें से 15 ऐसे बच्चे हैं जिनका मेरिट बन जाएगा, ठीक ना। GD में इसके पहले भी लगभग 10-12 रिजल्ट दिए। तो हम सोचे कि मतलब 3-4 घंटा समय देते हैं तो मतलब इतना कुछ होता है। तो ये मेरा प्रॉपर घर है, यहाँ बनाते हैं। तो ड्यूटी से आने के बाद बच्चों पर मेरा ध्यान नहीं जा पाता था, तो यहाँ बीच में हम अपना ऑफिस बनाए हैं। बैठेंगे, जो बच्चे वीक है, कमज़ोर है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो स्पेशली आकर हमारे यहाँ मतलब स्पेशली कॉपी पे उसको जो सॉल्यूशन है करना, वो सिखाने के लिए सर हमने यहाँ पे अपना एक पहल स्टार्ट किया है, स्टडी एंड प्ले। और माहौल देंगे मतलब अगर जो बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, एकदम मेंटली मतलब नहीं होता है कि वीक हो जाना, ठीक, उनके लिए हमने क्या किया है कि बाहर एक ग्राउंड बनाएंगे बगल में ही। वहाँ बच्चे शाम में भी जाएंगे और शाम में जाकर के अपना ग्रुप डिस्कशन करेंगे, खेलते खेलते पढ़ाई करेंगे। चलिए और भी कुछ शिक्षाविद लोगों से ले लेते हैं। अध्यानंद गौतम सर है, मन्नू सर है, बायोलॉजी पढ़ाते हैं। यह प्रयास कैसा लग रहा है, क्योंकि आप तीनों आदमी एक ही फील्ड से जुड़े हुए हैं और तुर्कोलिया के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में अगर कोई बेहतर प्रयास करता है तो मेरा प्रथम लक्ष्य होता है कि उस चीजों को दिखाना। सबसे पहले अनिल सर को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और अनिल सर सरकारी जॉब में बच्चों का बहुत प्रतिभा हुनर के साथ साथ पढ़ा के उनको सरकारी जॉब दिलाए।
तो सर के पास एक इल्म है, एक प्रतिभा है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, किस डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो वे सफल हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सर का ये पहल एक लाइब्रेरी के रूप में देकर सही डायरेक्शन में समाज को एक ऊर्जवान, ताकतवर और शिक्षा जगत में एक बेहतर बनाने के लिए सर के पहल को लिए दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और तुर्कोलिया के शिक्षा जगत में अनिल सर के द्वारा ये जो पहल है ये काफी सराहनीय है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बच्चे इस लाइब्रेरी से जुड़ के अपने भविष्य के साथ साथ इस तुर्कोलिया प्रखंड का भी नाम रोशन करेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह लाइब्रेरी कितना सार्थक साबित हुआ? सबसे पहले तो कंग्रेचुलेसन सर को। ये लाइब्रेरी का ऐसा संस्थान ही है जहाँ बच्चा बैठकर अच्छा से ईमानदारी पूर्वक तैयारी करे तो किसी भी एग्जाम को पार कर सकता है। वो आगे जो भी तैयारी करे ईमानदारी पूर्वक तो कोई सा भी एग्जाम निकाल सकता है। बच्चों से क्या अपील है? बच्चों से यही है कि बच्चे आए यहाँ पे एडमिशन लें और सर के निगरानी में और सर के मार्गदर्शन में अच्छा से पढ़ाई करें और जॉब प्राप्त करें। सबसे पहले तो मुझे खुशी हो रही है और बेतहाशा खुशी हो रही है, कारण कि शैक्षणिक क्षेत्रों में जो भी मेरा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, हमारे क्षेत्रों में जो लाइब्रेरियां खुल रही है और आज जो देख रहे हैं लाइब्रेरी तुर्कोलिया प्रखंड के जो हरसिद्धि विधानसभा के अंतर्गत है, बैरिया बाजार के बगल में अनिल जी और उनके परिजनों के सहयोग से जो लाइब्रेरी खोली गई है, निश्चित तौर पर मोतिहारी और अन्य जगहों में भी हमने लाइब्रेरी देखा है, लेकिन बड़ी सुसज्जित तरीके से और हर चीज़ों से लैस एसी भी लगा हुआ है। यह लाइब्रेरी खुला है। निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि इस तरह की पहल और इस तरह की कोशिशें अगर होती रही तो देश और बिहार के अंदर जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें मेरा क्षेत्र जो है सबसे आगे साबित होगा। और हम कामना भी करते हैं इस लाइब्रेरी के खोलने वाले प्रोप्राइटर को, वो हमारे काफ़ी करीबी परिवार हैं और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनके आने वाले दिन में उनके लिए बेहतर कामना करते हैं कि निश्चित तौर पर ईमानदारी से, क्योंकि समय जया होता है, घर पर रह करके तैयारियां करते हैं और लाइब्रेरी में करते हैं, दोनों में भारी फर्क होता है। समय का नुकसान नहीं होता है, समय का पूरा इस्तेमाल लाइब्रेरी के अंदर हो जाता है और एक बच्चे दूसरे बच्चे को देख करके एक पढ़ने की प्रतियोगिता दिल में भी जगती है, कंपटीशन की भावना आती है। तो निश्चित तौर पर लाइब्रेरियां लगातार खुल रही है मेरे क्षेत्र में और यह लाइब्रेरियां तो देख रहे हैं, यह लाइब्रेरी हर तरह से सुसज्जित है। इसलिए उम्मीद है कि मेरे क्षेत्र के सभी बच्चे और बच्चियां अगर कोशिश करें और लाइब्रेरी में आवें, अभिभावक यहाँ भेजें, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके कोशिश से उनकी सपने अधूरा रह जाएंगे। उनके सपने निश्चित तौर पर पूरा होंगे और पढ़ लिख करके कम्पिटिटिव सेंस से वह बिहार और राज्य देश के कोई भी कंपटीशन को बेहतर तरीका से फेस कर सकते हैं। और हृदय से कामना भी हम करते हैं कि हमारा क्षेत्र विधानसभा और तुर्कोलिया और हरसिद्धि शैक्षणिक क्षेत्रों में इसी तरह आगे बढ़ता रहे और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर करता रहे, यह कामना हम अपने हृदय से करते हैं। एजुकेशन के फील्ड में जब कोई बेहतर प्रयास होता है तो मेरा भी यह लक्ष्य होता है कि वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की व्यवस्थाएं को आप तक पहुँचाना और क्षेत्र की अभिभावक जो है उन तक पहुँचाना। बाकी अब तमाम लोगों को यह लाइब्रेरी के बारे में यह जो व्यवस्थाएं हुई अनिल सर के द्वारा क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया बताइए। और जैसा सभी किसी का यह कहना है, अपील है कि एक बार आइए और यहाँ पर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए जरूर जुड़िए। क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया बताइएगा। जय हिंद।